कांग्रेस के अंदर कोई कलह नहीं चल रहा है। कांग्रेस एक नीति सिद्धांत वाली पार्टी है और जहां तक मेरा आदरणीय राधा किशोर जी के यहाँ जाना, वो सिर्फ वित्त मंत्री नहीं है, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हमारे व्यक्तिगत बड़े भाई भी हैं और हमारे इमीडिएट बॉस, हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब हैं। क्योंकि ये पार्टी का नीतिगत मामला है और नीतिगत मामला का निर्णय करने का अधिकार राहुल गांधी जी के पास है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास है और हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे प्रभारी के राजू साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये चार लोग आपस की इस गंभीर वार्ता को करेंगे और जो भी उन लोगों का निर्णय होगा वो सभी हमारे पार्टी के लोगों को मान्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 26। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतरकलह से जूझ रही है। इसी बीच राधा कृष्ण किशोर 3 पत्र लिखते हैं कांग्रेस प्रभारी के राजू को, जिसके बाद जो राजनीतिक जो पूरा माहौल है उसमें खलबली मच गई है। इसी बीच झारखंड से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता बन्ना गुप्ता राधा कृष्ण किशोर से मिलने पहुंचते हैं। उनकी बात के राजू जो प्रभारी हैं कांग्रेस से, उनसे करवाते हैं और लगभग जो स्थिति है उसको उसमें समन्वय बनाने की, कांग्रेस में समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या कलह जो चल रहा है वो क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर कोई कलह नहीं चल रहा है। कांग्रेस एक नीति सिद्धांत वाली पार्टी है। कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और जहां तक मेरा आदरणीय राधा किशोर जी के यहाँ जाना, वो सिर्फ वित्त मंत्री नहीं है, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हमारे व्यक्तिगत बड़े भाई भी हैं और हम स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए, अपने माननीय मंत्री से मिलने के लिए। उनके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। तो ये कहीं ना कोई गड़बड़ी की बात है। और जब परिवार और संगठन बड़ा होता है और जिस संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है, तो ये आंतरिक लोकतंत्र बड़ा मजबूत होता है। इसके लिए कोई यहाँ विवाद नहीं है। लोग अपने अपने मन की बात रखते हैं और हम सभी लोग आला कमान के प्रति समर्पित हैं और हमारे इमीडिएट बॉस, हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब हैं और हमारे राज्य के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो जो भी बात होती है हम लोग इंटरनल बात करते हैं, इसमें कोई बहुत ये नहीं है। आगामी दिनों में राज्यसभा चुनाव है, लगभग 2 सीटों पे चुनाव है, जिसमें कांग्रेस 1 सीट की मांग कर रही है। बीच में हाल के दिनों में देखा गया कि बंगाल में जिस तरह अभी जैसे झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है जेएमएम कांग्रेस की, जेएमएम अलग से सीट लेती है असम में, बंगाल में। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है? देखिए, चूंकि ये पार्टी का नीतिगत मामला है और नीतिगत मामला का निर्णय करने का अधिकार आदरणीय राहुल गांधी जी के पास है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास है और हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे प्रभारी के राजू साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये चार लोग आपस की इस गंभीर वार्ता को करेंगे और जो भी उन लोगों का निर्णय होगा वो सभी हमारे पार्टी के लोगों को मान्य होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय के लिए सुरक्षित हैं। सर, कभी आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं झारखंड में। आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में देखी जा रही है, यहाँ पे इलाज के दौरान बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो जाती है, जो दुर्दशा आज एमजीएम की हो गई है, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस विषय में निरंतर जो है सुधार की आवश्यकता होती है, चाहे मेरे कार्यकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य में हो। स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है कि पहले जो है कि तकनीकी रूप से भी मशीनें कम होती थी, आज तकनीकी रूप से वो अपग्रेड हो रही हैं, भविष्य में और अपग्रेड होंगी, उसके बाद और अपग्रेड होंगी। तो ये जो है कि स्वास्थ्य एक ऐसा सिलसिला है जो समयबद्ध तरीके से वो बढ़ता जाएगा और ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय मंत्री मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, प्रयासरत है। हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्धता के साथ काम कर रही है और स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया जो है वो आज भी जारी है, भविष्य में भी जारी रहेगी।